मैंने 2 बार प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिया था, जो मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाया था। इस बार मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया और इंटरव्यू दे रहा सर। न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप न्यूज़पेपर लगातार पढ़ते रहते हैं तो चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाएंगे, और ऑप्शनल इस एग्ज़ाम के लिए बहुत मायने रखता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को तो पता ही कि समय यूपी पीसीएस का इंटरव्यू चल रहा है, तो अभी सर इंटरव्यू देकर आ रहे हैं। इनसे जानेंगे अंदर में कैसा मामला, किस तरीके के क्वेश्चंस वगैरह पूछे जा रहे हैं, और साथ साथ स्ट्रैटेजी क्या रही सर की, तो सब कुछ जानेंगे शॉर्ट में वीडियो में। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। सर, इंटरव्यू कैसा रहा? ठीक था सर, अपना नाम और थोड़ा अपने एजुकेशन बैकग्राउंड। मेरा नाम शुभम यादव है। मैंने बीए सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से किया। उसके बाद मैंने एलएलबी किया। ऑप्शनल आपका कौन सा रहा था? सर, हिस्ट्री। इस बार आपका कौन सा अटेम्प्ट है? ये मेरा तीसरा प्रयास है। मीडियम सर? हिंदी मीडियम। सर, जैसे कि आपका ऑप्शनल हिस्ट्री रहा है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो तैयारी करें वो हमारे पास कमेंट करते हैं कि जो है जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं तो उनके बारे में थोड़ा आप डिटेल में पूछा करिए। तो ऑप्शनल के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जैसे बुक लिस्ट वगैरह कौन सी फॉलो करनी चाहिए, या फिर नोट्स वगैरह कौन से पढ़ने चाहिए? सबसे पहले कोई भी ऑप्शनल हो उसके बारे में बेसिक समझना चाहिए, और उसके बाद जो उसकी कोर बुक होते हैं उसको अच्छे से पढ़िए, और उसको पढ़ने के बाद सबसे ज़रूरी होता है समझना। अगर आप अच्छे से पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे, तभी आप लिख पाएंगे, और लिखना बहुत ज़रूरी होता है। और ऑप्शनल इस एग्ज़ाम के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये टोटल 400 नंबर का होता है, और ये इस परीक्षा में, इस प्रणाली में चयन के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे आप बुक्स वगैरह बता रहे हैं, तो कोई जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं तो कौन सी बुक्स जो है? जैसे मैंने तो प्राचीन इतिहास के लिए केसी श्रीवास्तव पढ़ा, और आधुनिक के लिए बीएल ग्रोवर पढ़ा, और मेडिवल के लिए मैंने लईक अहमद की पढ़ी थी पुस्तक। और सर, जैसे नोट्स वगैरह भी बहुत सारे कोचिंग्स के आते हैं, तो नोट्स वगैरह कुछ आपने फॉलो किया था? हाँ, मैंने मणिकांत सर का और अखिल मूर्ति सर का थोड़ा बहुत नोट्स मैंने पढ़ा था। जी सर। और सर, जैसे कि आपका हिंदी मीडियम रहा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि जो है हिंदी मीडियम में कहीं ना कहीं जो करंट अफेयर हो गया, तो इसको लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो करंट अफेयर के लिए क्या सोर्स होना चाहिए, कैसे उसको और कहाँ से पढ़ना चाहिए? कोई भी आप 1-2 मैगजीन चुन सकते हैं, और उसके साथ ही साथ न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप न्यूज़पेपर लगातार पढ़ते रहते हैं तो चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाएंगे, और उसके बाद मंथली में कोई भी एक मैगजीन पढ़ लेंगे तो निरंतरता बनी रहेगी एकदम। जैसे पेपर्स वगैरह बहुत सारे आते हैं, न्यूज़पेपर द हिंदू हो गया, बहुत सारे लोग हिंदी मीडियम वाले पढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि उसकी लैंग्वेज सब बोलते हैं टफ होती है। तो पेपर कौन सा फॉलो करना चाहिए? जैसे अगर हिंदी मीडियम है तो जितनी मेहनत हम, अगर मान लीजिए अगर हिंदू पढ़ते हैं तो उसमें हमको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसके अलावा उससे बेहतर है कि हम जैसे दैनिक जागरण हो गया, हिंदुस्तान हो गया, कोई भी एक न्यूज़पेपर ले लें, उसको अच्छे से पढ़ें, और बाकी मैगजीन मंथली वाली फॉलो करें, कोई भी मैगजीन। सर, आपका कौन सा अटेम्प्ट है इस बार? ये तीसरा मेरा प्रयास है। और इसके पहले क्या हुआ था, मेंस वगैरह? सर, मैंने 2 बार प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिया था, जो मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाया था। इस बार मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया और इंटरव्यू दे रहा सर। सर, 2 बार आपने प्रीलिम्स दिया था, नहीं हो पाए थे। इस बार आप प्रीलिम्स भी दिया, क्वालिफाई हुए, मेंस भी क्वालिफाई, इंटरव्यू तक आप पहुंचे। तो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में फेल हो जाते हैं, तो प्रीलिम्स के लिए आपको क्या लगा, आपने क्या ऑब्जर्व किया कि कहाँ पर गलतियाँ हमसे हो रही थी, क्या जो है इसके लिए? जैसे यूपी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे फैक्ट बहुत कंपलसरी है, आपको फैक्ट याद होना चाहिए। इसके लिए जैसे आप जो कोई भी पोर्शन पढ़ते हैं उसकी बेसिक नॉलेज हो, बेसिक नॉलेज के साथ ही साथ यहाँ पर घटना चक्र की पूर्वावलोकन आती है, उसमें कोई भी या तो प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाती है। जैसे सर, सीसेट में भी बहुत सारे कैंडिडेट्स फेल हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या मतलब बुक्स वगैरह कौन सी फॉलो करनी चाहिए? कोई विशेष बुक्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इसमें हिंदी 20 प्रश्न आता है, मान लीजिए अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप हिंदी को बेहतर करिए। जैसे 20 आते हैं तो उसमें 15-16 क्वेश्चन कर लीजिए। वासुदेव नंदन है, हरदेव बाहरी है, हिंदी की बुक है, तो सिलेबस के अनुसार अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें से पूरा क्वेश्चन आ जाता है। इसके साथ ही साथ अगर रीजनिंग की थोड़ी नॉलेज हो और बेसिक में थोड़ा सा मैथ आता हो तो क्वालिफाई कर जाएगा। तो कहीं कोचिंग वगैरह करनी चाहिए, या फिर मतलब खुद से तैयारी हो सकती है अगर पॉसिबल? अगर आदमी चाहे तो खुद से भी तैयारी हो सकती है। बाकी मैंने तो जीएस वर्ल्ड में कोचिंग लिया था, इसके साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ा बहुत इंडिविजुअल भी मैंने कोचिंग किया था।
और सर जैसे मेंस का जो एग्जाम होता है, जीएस के चारों पेपर्स होते हैं या फिर जो एसए का हो गया, तो कहीं ना कहीं जो लोग बोलते हैं कि आंसर राइटिंग करना बहुत मस्ट होता है। तो आंसर राइटिंग के लिए मतलब क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, कैसे आंसर राइटिंग अपनी इम्प्रूव करनी चाहिए? सबसे पहले जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक की बेसिक नॉलेज और उसकी समझ हमको बहुत ज़रूरी है। यदि अगर हम उस टॉपिक को अच्छे से समझे रहेंगे तभी हम उस पर लेखन कार्य कर सकते हैं। और अगर हम समझ लिए हैं तो उसके बाद फिर अधिक से अधिक आंसर राइटिंग करनी चाहिए। लेकिन अगर बिना समझे, अगर हम उस टॉपिक को समझ नहीं रहे हैं, उस टॉपिक के बारे में जान नहीं रहे हैं, तो हम लिखेंगे तो बार बार अच्छा नहीं लिख पाएंगे। तो क्या सर जैसे कि जो एस्पिरेंट स्टार्टिंग में तैयारी मान लीजिए शुरू करा है, नया एस्पिरेंट है, तो क्या मतलब आंसर राइटिंग उसको तुरंत से स्टार्ट कर देनी चाहिए, भले नंबर कम आए, या फिर पहले से ही करनी चाहिए, या फिर कुछ टाइम तैयारी करने के बाद आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी चाहिए? जैसे इसमें वो पढ़ रहा है, कोई टॉपिक पढ़ा, पढ़ने के बाद वो समझा, अगर उस टॉपिक को पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं या टेस्ट पेपर हैं तो उन प्रश्नों को लिख सकता है। लेकिन जब तक उन टॉपिक की बेहतर समझ ना हो, अच्छी नॉलेज ना हो, तब तक लिखना नहीं चाहिए। सर इसमें जो मेंस में जो है क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, तो इसके लिए तैयारी कहाँ से करनी चाहिए? इसमें वही जीएस में सीसेट का पेपर क्वालिफाइंग है, बाकी मेंस में नहीं होता। जी सर। सर इंटरव्यू के बारे में बताइए कि अंदर में कैसा मामला, क्वेश्चंस वगैरह किस तरीके से पूछे जाते हैं? मेरा सविता अग्रवाल मैम के बोर्ड में हुआ था, तो वहाँ पे जब मैं गया तो सबसे पहले आए पूछे, तो उसके बाद प्रेफरेंस पूछी पोस्ट के बारे में, तो उसके बाद फिर हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए, और उसके बाद मैं लॉ किया था तो लॉ से थोड़ा पूछे गए, संविधान से 1-2 क्वेश्चन पूछे गए। जैसे आपका ऑप्शनल हिस्ट्री रहा है, तो हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस आप अगर बता पाएँ क्या क्या पूछे गए? तो मुझे 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए थे सहायक संधि प्रणाली पे, और उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में पूछ लिया कि उसने क्या किया, और पूछ लिए थे इधर अस्थाई बंदोबस्त पूछ लिए थे, और इतिहास से ही पूछे थे। बाकी करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन पूछे गए? करंट अफेयर से कोई नहीं पूछे गए, फिर लॉ से पूछे गए और संविधान से पूछे गए। और सिचुएशन वगैरह सर? कोई सिचुएशन से नहीं मेरे पूछे गए। जैसे आपके बारे में वहाँ पर पूछा गया था, क्या पर्सनल क्वेश्चन भी कुछ पूछे गए थे? नहीं, पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछे गए। जैसे मैं गया तो बोले कि आप लॉ किए हैं, हम कहा हाँ, तो बोली मैम खुद ही बोली कि आप बीए मतलब मेंबर जो हैं उनको बताए कि ये BA LLB हैं, लॉ से संबंधित हैं, तो उसी के अनुसार फिर क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए। सर जो नए स्टूडेंट जो है तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी या यूपीपीएससी की, तो उनको जो है स्टार्टिंग में क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए जिससे जो है तैयारी वो आसानी से जो है आगे कंटिन्यू अपनी कर सकें? सबसे पहले आप कोई NCERT पढ़िए या कोई बेसिक बुक पढ़िए और उस टॉपिक को समझिए, और उसके बाद इसके साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर के पेपर को देखते रहिए। जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं उससे संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करिए, तो इससे आपको एक अच्छी नॉलेज हो जाएगी और वो टॉपिक आपको लगेगा हाँ हमने अच्छे से पढ़ लिया है। तो इसी प्रकार से अगर तैयारी करते हैं तो मतलब सिलेक्शन हो जाएगा। सर अच्छा लगा आपसे बात कर। आई होप आपका इस बार सिलेक्शन जरूर हो जाए। धन्यवाद।